क्या सीतामढ़ी के मतदाता मालिकों ने अपने सांसद महोदय को अपने वोट के साथ साथ अपने जान की सुपारी भी दे दी? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सांसद महोदय के सबसे करीबी लोगों में से एक और कल तक जिला के लोक अभियोजक रहे और जदयू के वरिष्ठ नेता विमल शुक्ला का कथन है, जो उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में ये कहा है। वो सब भूमाफिया के सरगना है, यही सांसद हैं। सभी अपराधियों के सरगना यही है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जिला में अभी आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जहां आपस में दो नेता एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कल तक सीतामढ़ी जिला के लोक अभियोजक रहे विमल शुक्ला और जदयू के वरिष्ठ नेता की। वहीं दूसरी तरफ सीतामढ़ी के माननीय सांसद श्री देवेश चंद ठाकुर की। अगर विमल शुक्ला की बात करें तो विमल शुक्ला 2020 के विधानसभा चुनाव से ही जदयू से अपनी उम्मीदवारी रखना चाहते थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश उन्हें टिकट नहीं मिला और 2025 के विधानसभा चुनाव से थोड़े ही दिन पहले उनका मुंह बंद कराने के लिए उन्हें जिला का लोक अभियोजक बना दिया गया। और हम सब लोग इस बात से वाकिफ हाल होंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले किस तरीका से विमल शुक्ला दो नावों पे सवार थे और उन्होंने सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से जदयू के उम्मीदवार प्रोफेसर नागेंद्र राउत का खुल करके विरोध किया और ये साफ लफ्जों में ये कहा कि वो देवेश चंद ठाकुर के उम्मीदवार हैं। और विधानसभा चुनाव के दौर से ही देवेश चंद ठाकुर और विमल शुक्ला में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जहां विमल शुक्ला ने एक अपने समाज की जनसभा की और वहां खुल करके उस कैंडिडेट का विरोध करने की बात की। लेकिन अगर उनके समाज की अगर बात करें तो उनके समाज ने उनके कहने पे आरजेडी को वोट तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना वोट किसको किया यह कहना मुश्किल है। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पिछले 2 सालों में सीतामढ़ी जिला में जिस तरीका से मौत का नंगा नाच हुआ और अपराधियों का हौसला बुलंद हुआ, इससे कहीं ना कहीं यह साफ जाहिर होता है कि उन माफियाओं पे किसी न किसी राजनेता का हाथ जरूर था। इस तरीका से विमल शुक्ला ने अपने प्रेस रिलीज में यह साफ साफ कहा है कि माननीय सांसद इन सारे कामों में संलिप्त थे और साथ साथ भू माफिया और शराब माफिया के साथ भी उनका हाथ मिला हुआ था। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो एक जांच का विषय है। हालांकि अपने सांसद महोदय से हम सब वाकिफ हाल हैं कि किस तरह वो एक कम्युनिटी को खुलेआम चैलेंज करते हुए नजर आते हैं, तो कभी पूरे बिहारियों को गाली से संबोधित करते हैं। हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस दो नेता के लड़ाई में आम जनता का कोई काम नहीं है। आप जहां हैं वहीं बने रहें, क्योंकि आज ये दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग बातें एक दूसरे के खिलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कल ये दोनों फिर एक जगह एक ही कुर्सी पे एक मंच साझा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राजनीति का यही चलन रहा है।